Radhe Radhe everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Indian Contract Act 1872. UGC नेट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। जो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम लोग को ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब हम लोग ऑफ़र करें और कोई एक्सेप्ट करे तब उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सेकंड चीज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, मतलब कुछ मिलना चाहिए उसमें हम लोगों को। फोर्थ कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है हम लोग किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके फ्रॉड करके हम लोग को उसकी कंसेंट नहीं लेनी है, हम लोग को फ्री कंसेंट लेनी है। ठीक है। सिक्स चीज़ क्या है हमारी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को मारने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेवेंथ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, होना चाहिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को करना चाहिए। ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साइन हैं। अब हम लोग देखेंगे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं सेक्शन 10 में पर वो नेसेसरी हैं। फर्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब कि हमारी जो पार्टी है वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। सेकंड है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम लोग को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल हो, ये नहीं कि हम लोग मैजिक से कुछ प्रकट कर देंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, मतलब चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए। फोर्थ है लीगल फॉर्मेलिटीज़ वेयर रिक्वायर्ड, वो सारी जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए जो कि लिखी हुई हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉमिस, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, मतलब अगर हम लोग किसी को प्रपोजल देते हैं और वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। अब हम लोग पढ़िए अग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो अग्रीमेंट बन जाता है। मतलब जब हम लोगों का जो प्रॉमिस होता है वो उसमें हम लोग कंसिडरेशन लगाते हैं। कंसिडरेशन मतलब हम लोग जैसे कुछ बदले में कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या फिर कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो वो हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस अग्रीमेंट को इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है। ये चीज़ बहुत बार आ चुकी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि प्रॉमिस इज़ इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट इज़ इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।